अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं ओवल ऑफिस। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। शुक्र करो इम्पीचमेंट से बच गए हो, वरना इस वक्त तुम मातम कर रहे होते। ये कोई मोहम्मद सैन नहीं जेड़ा बच गया है, सामना किया सारे दा अल्लाह दी रहमत नाल। तुम्हारा गला क्यों खराब है? असल से कांग्रेस से बोलना बड़ा पौंदा ना। 2.5 घंटे तो चिट्टा चोला होया है। देखा फिर अखबार की कुछ छपया है? क्या छपा है? आए देखो, सेनेट में तुम्हारी अक्सरियत थी, तुम्हारी बदमाशी थी। ये है अमरीकी डेमोक्रेसी, ये है वहां की इंसाफ पसंदी। ये सारे पढ़े लिखे, सेंसिबल, बाशऊर लोग ये जानते हुए भी कि हमारा बंदा मुजरिम है, हर चीज साबित होती है, सबूत मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे सपोर्ट कर दिया। यही पार्टी पॉलिसी है। अब क्या करें? इस कदर शर्मिंदा फिर रहे हैं बहुत सारे। जनाब 103 सीटां नहीं सेनेट दे विच मैं, और सेनेट की कुल सीटें 100 हैं। 3 सीटा मेट्रो दी भी लई ने तुम्हें 52 वोट्स मिले, तुम्हें इसका भी नहीं पता। ते घट ने जितिया ध्यान आ। अच्छा, बेगम साहब आप बड़ी देर से नाराज थी आपकी, अब ठीक है? घर से लड़ाइयां हो जांदियां ने आजकल तो बहुत पाई जा रही हैं इनके दफ्तर। इनको मफाद जो है आजकल इलेक्शन कैंपेन उनसे चलवानी है। अच्छा सुनाओ, मुल्क ठीक चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ? तुम ये बताओ कि अक्सर ऑफर करते रहते हो। हमारा वजीर आजम तुम्हारे पास गया, तुमने कहा जी मैं सालसी करवाता हूं इंडिया पाकिस्तान पे, फिर चुप हो जाते हो। ओ भाई जी, इंडियन लॉबी तो थोड़ा वोट है अमेरिका दे विच। बस यही देखते रहोगे यार। ज्यादा ज्यादा और कितने साल जियोगे? उम्र इसकी तकरीबन 75 साल तो होगी। तो क्या करोगे उस वक्त जब अल्लाह ने पूछा बहुत कुछ? इन्हें पूछने का मौका ही नहीं देना। अच्छा हुण किधरे टेक के बह भी जाओ, चैनल ते चैनल बदली जाते हो। ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मैं न्यू टीवी लभ्या है, लभदा ही नहीं सी पिया। कभी मैं इस गली च वड़ जावां, कभी इस गली च। फिर एक बंदे ने दसिया कि उत्थे 800-900 मोटरसाइकिल खलोतियां होणियां ने। उत्थे खलोता रहा, उत्थे वड़िया तो पेप्सी वाले दफ्तर सी। अच्छा, उन्हें 6 बोतलां पियाइयां मैनू, फिर न्यू दे बाहर छड्ड के गए ने। सामने हिको आइसक्रीम का दफ्तर भी है, उत्थे भी मैं गया, अगो आइसक्रीम दी थी। मैं कहा अल्लाह दी कसम मैनू शुगर है, अपनी टीम लाके अमरीका आ जाओ मेरे को। मैं उस वक्त तक कोशिश करूंगा अमेरिका ना जाने की जब तक तुम हो। या तुम अपना रवैया चेंज करो, और या फिर अमरीकी अपना सदर चेंज करें। ये गल मेरे हक च या खिलाफ है? नाना अबू जी, अब बेगम साहब ने सद्या से कितने ने हो? बस आंधी होगी किते राह च। ये मेरे नाना अबू पहले फिल्में च भी काम करते रहे ने। तुम्हारे नाना अबू किधर से हो गए? तुम्हारा ससुर है ये। लेकिन मैं इन्हें नाना अबू आखदा। इन्होंने 5 साल फिल्में च काम किया, 2 साल घर च भी किया है। बिस्मिल्लाह करा। हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक हो? काफी देर तक तुम बुलाया सी, इन्ने लेट आए हो। कैसे हैं आप? उधर ठीक ने मेरे जानू इलेक्शन का साल है, थोड़ी बड़ी मदद की लोड़ है देखो, मैंने। ये जानू वानू मत कहो, बहुत तमीज से बात करो। आपको पता है कितना परेशान हूं मैं इसकी वजह से? इसकी रेपुटेशन मुझे बाहर मेंटेन करनी पड़ती है। मेरे ना गल करो, मेरा अब्बा है। और इससे आपकी जरूरत सिर्फ कैंपेन की हद तक। एग्जैक्टली। जिस दिन ये फिर रिटर्न हो गया खाकम बदहन, फिर आप देखिएगा, फिर ये नई मंजिलों का राही बन के निकलेगा। अच्छा मेरी गल सुनो, तुम होर कोई काम नहीं है लगाई बुझाई तो अलावा? क्या लगाई बुझाई कर रहा हूं मैं? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मेरी तुम जितनी बातें मर्जी कर लो। ਉਹ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਫਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜੂਸ, रंग सारा पीला होया पिया उदा। मुझे नहीं चाहिए कोई जूस वूस, रख दो। ते की खाना मेरे? आप बताइए, आप अमेरिका कब आ रहे हैं? वो तो इमरान खान समझ रही है। नहीं, इमरान खान हमारा वजीर आजम है भाई, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। यकीन जानिए, बहुत अच्छे इंसान है वो। तेन किन्नी बार आख्या इमरान का जिक्र ना करया कर। आज तो बाद मैनू इमरान को भी पर्दा कराना ते तेरे को भी। देखिए ना, इन्होंने इमरान से मुलाकात भी नहीं होने दी मेरी। वो हुई तो थी आपकी मुलाकात। अरे वो क्या मुलाकात होती है? 1-to-1 भी कोई चीज होती है? अच्छा, यानी ये मुलाकात ही नहीं थी। वो आप एक शेर भी सुनाया करते हैं मुलाकात के हवाले से। हाँ जी, फातिमा हसन का बड़ा खूबसूरत मतला, यानी क्या बरमहल है वो, कि क्या कहें उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। वाह जी वाह। तुसी मैनू ये दसो, ये शेर ते सुनावन वाला है? जनाना सवारी बैठी है, वो तो इमरान खान 1-to-1 वाला है। मैं तो अपनी नानी नाल 1-to-1 मुलाकात नहीं कराई। अच्छा तुसी आंदे पैसे कि इमरान के सिपाही, ये पीटीआई का शो है? ओ नहीं भाई नहीं, इमरान बतौर वजीर आजम जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना,
तुम्हारे सामने बैठा है तो फिर वो हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो इमरान की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। हमारे एक रिसर्चर साहब ही नहीं मान, मंसूर फारूक साहब, फिर हमारे आड़ू ग्रेनेड साहब जी, ये नवाज शरीफ के सिपाही मशहूर हैं। तो यहाँ पर तो माहौल बड़ा जमहूरी है। कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी के भी हैं यहाँ पे। मसलन नो कौन है बदनसीब? ये अयूब मिर्जा साहब, और उससे भी बढ़कर सलीम अलबेला। मैं तो आप ਤੁਹਾਡੇ मुशर्रफ दा फैन हैगा वां। लो, इससे ज्यादा जमहूरी शो हो ही नहीं सकता। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मुझे इमरान सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना तो मैं नवाज शरीफ को भी सपोर्ट करूंगा। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? वो है जी इब्राहिम लिंकन। अच्छा, फर्स्ट लेडी कौन सी पसंद है आपको? ऑब्वियसली आपके अलावा फर्स्ट लेडी को पागल ही होगा जो किसी और को पसंद करेगा। बदकिस्मती आपकी है कि ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। बटलर नहीं ना। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? बात सुनो, ਦੱਸੋ। साइड पे हो जाओ। अच्छा, आप कुछ कह रही थी। यार तू 10 मिनट बाहर ही चला जा। बात सुनो। ਛੱਡ ਯਾਰ। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं वो? ਹਾਂਜੀ, सबसे बेहतरीन फर्स्ट लेडी हूं मैं। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यानी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जरूरी करना ਅੱਛਾ चाहती ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हूँ। क्यों नहीं करना भाई, मेरी मर्जी है। ਐਸ ਭਾਈਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ नहीं, बदतमीजी से किससे बात कर रहे हो तुम? स्टूपिड, बैठना ही नहीं है मुझे यहाँ पर। ਮੇਰੀ ਗੱਲ। Leave ਹੈਲੋ hang। ਹੈਲੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं नहीं ला सकता तुम्हारे घर दे। वैसे बात सुनो, तुम्हें अब तक अंदाजा हो चुका होना चाहिए कि बदतमीजी के साथ ये मामलात नहीं चलते आगे। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। तुम सदर अमेरिका बाद में हो। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ? पहले तुम शौहर हो, बीवी को इससे कोई गरज नहीं तुम सदर अमेरिका हो या कुछ और हो। ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਸਾਂ। वो भी तुम्हें देख लेगी। ਅਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। मैं समझता हूं उसने तुम्हें डील दी हुई है। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟਲਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? सर इंडिया तो 2 मेहमान बाहर बैठे ने, किसी गरीब पार्टी के लीडर ने। ਵਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। और प्रेसिडेंट साहब वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। वो खातून ने भी माजरत कर देना। ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? हाँ जी। ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। देखा ना, इंडियन खवातीन का तस्करा सुनते ही एक ये और एक गल्फ वाले ये बेहाल हो जाते हैं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਾ ਦੀਪਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बेहाल ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। किसको देख के? ਦੀਪਕਾ। दीपिका ने तो मुंह से नहीं छड़ता। अच्छा, दीपिका। ਹਾਂਜੀ ਪਾਡੂਕੋਨ तो उसे देख के बेहाल हो जाते हैं। ਹੁੰਦਾ ਤੇ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी इतनी हसीन बीवी तुम्हारी बैठी थी, तुमने उसे जाने दिया। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਤੂਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਨਕਰੀਬ ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਗਿਆ। और देख नाना बेहोश तो नहीं हो गया बाहर। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਵੀ ਬੇਤਬਾਰ ਹੈ। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ये दीपिका को अग ला गया। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਖਤੂਨ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਤੂਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ये दीपिका फिल्म वाली नहीं है, मंगण वाली है मेरे। ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ जी ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। अच्छा अम्मा तो डॉक्टर साहब समझ रहे। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਮੂਦੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 192 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਢਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? ये वहां के गरीबों को रिप्रेजेंट करती है, दलित्स को करती है, ये हरिजनों को रिप्रेजेंट करती है, और बड़ी तगड़ी पार्टी थी। अब इसकी 2-3 शाखें होगी। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ। अम्मा जी क्या होती है, तुमसे 20 साल छोटी है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਅੰਮਾ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਭ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ।
नाना बू टिकटकी बन के उस औरत ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ मैं उन्होंने पूछना चाह रहा था खाना पीना कुछ होवे थे ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਆ ਚਿਪਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ 3 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਘੱਟਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 올림픽 ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਮਨੂਸ ਕੋ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ अच्छा वाशरूम की गल हो रही है हाँ जी हाँ जी हाँ जी इंडिया च कोई वाशरूम नहीं का वाकई ये ठीक कह रही है खातून दिल्ली से निकले ना आगरा की तरफ तो मैं समझता हूं कि कम से कम 10 किलोमीटर तक लाइनें लगी होती हैं लोग और हैरान कर देते हैं वो बेचारे क्योंकि टॉयलेट्स हैं ही नहीं वहां पे तो वो सड़क की साइड जो है ग्रीन बेल्ट उसी को फर्टिलाइज कर रहे होते हैं अच्छा नाले तो तुझे आते इकोनॉमी बड़ी तरक्की कर गई है इंडियन इकोनॉमी हाँ जी रूबस जवाल है ਆ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਥੋੜੀ ਚਿਪਸ ਦੀ भाई एक कदा चुक ना तू केड़ी मंग पाई इत्थे अच्छा जी और दसो कश्मीर दे की हालात ने ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ला मैनू क्यों देंदे पए ने इसलिए कि तुम सदाए एहतजाज बुलंद नहीं कर रहे ह्यूमन राइट्स किधर गए तुम्हारे अब देखो ना फिर दोस्तों का ख्याल भी तो रखना पैंदा ना जाहिर है तुमने मोदी का ख्याल भी रखना होता है फिर तुमने नेतन्याहू का ख्याल भी रखना होता है इसराइल का मसला भी वैसे का वैसा है ना तुम्हारी मजबूरियां थोड़ी है प्रियंका पता जो कश्मीर के बारे की कह रही है हाँ जी वो की आंदी हुन वो कहती है कश्मीर को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है इन्होंने लवी मोहल्ला ए प्रियंका पंडा नाल जांदी आई कल ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਿਪਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ तेरा पानी बंद किया जाए तेरी रोटी बंद की जाए तेरा इंटरनेट बंद किया जाए तेरी बस 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 अन्नी ने बच्चों मैनू गाल कटन लगी सी क्या जूस कोई रखे ही आओ अम्मा ये मेरा झूठा है चल लवा दे घुट तेनू केड़ा कोरोना वायरस होया अल्लाह माफ कर किहदा नाम लै दित्ता मैं तो डरदा ही बड़ा अच्छा अमेरिकी डर बहुत रहे हैं बहुत ज्यादा 12 अमेरिकन इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हैं जिनमें से एक अल्लाह को प्यारा हो चुका है खोखा जी किस बात रोक दे कि मेरे दोस्त है मैं मिलने आएगा उन्हों ये क्या हुआ है मेरी जा वेख बाहर कौन रोला पांदा पिया ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ कोई गल नहीं अम्मा जी बैठो तुसी ਲੈ ਔਰ ਚਿਪਸ ਉਰੇ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ अम्मा हुन ना बोली आ जाओ चाइना तो थोड़े को दोस्त आए ने खुदा दा नाम मन अच्छा अस्सलाम क्या क्या हो गया हाथ मिलाओ ना मेरी गल सुनो एक मिनट एक मिनट यार बात सुनो क्या हो गया आपको कोरोना वायरस तो नहीं है ना सवाल ही पैदा नहीं कि मेरे कोई कोरोना वायरस नहीं दे मैं चिक्कू क्यों चढ़ गया एक गाल तो सुन एक मतलब असल गाल पता की हैगी कि मेरी गाल सुन ले और तुम अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठते हो ऐसा नहीं सीट है नहीं प्रेसिडेंट की सीट है अपनी सीट पे बैठो ना दोस्त ही हैगी और जूस पी गया जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ ਚਿਪਸ क्यों डर दे गया ना कोरोना से क्यों डर दे गया ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ हाँ जी लेकिन उससे नहीं है बीमारी वो कह रहा नहीं है ਇਹ ਤਾਂਦਰਿਓ ਆਇਆ ਵਾ अच्छा मैनू अपने चैनल ते रख लो अच्छा जी आप वहां जाएं वो जब कह रहा है कि नहीं है उठ क्यों नहीं तुमने चेक करवाया है ना देखो अल्लाह जान दे रही झूठ मैं नहीं बोलता हैगा हाँ जी डॉक्टर मैंने क्या हैगा कि तेनू कोरोना वायरस है लेकिन मैं नहीं मनता कि मैनू है ही नहीं डॉक्टर मैनू आख्या है उन्हें कि तुम तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक जी खबर है कि एक इंतहाई मोटे शख्स ने 11 माह मुसलसल वीडियो गेम खेलकर 60 किलो वजन कम कर लिया। वाह जी वाह वीडियो गेम की करंट खांदा रहा ना ये उस रिचुअल का हिस्सा है कि आपने 3 किलोमीटर डेली वॉक करनी है और एक खास स्टाइल में वॉक करनी है और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बिल्कुल डिफरेंट हो गई है ये स्कीम। पहले कहा जाता था तेज ब्रिस्क वॉक बड़ी जबरदस्त चीज है, इससे बड़ा इफेक्ट होता है।
आपने अगर वेट रिड्यूस करना है तो इंतहाई तेज 25 मिनट चलने की बजाय इंतहाई स्लो 50 मिनट चल लें, वो बेहतर है। हाँ सर, मैं वेखे कई बंदे बड़े विंगे जे होकर टूर रहे होंगे ने, है ना? वो किसी आर्जे की वजह से चल रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है, ये ब्रिटिश रिसर्च है। अच्छा जी, ऑडियंस में क्वेश्चन लेना है हमने। जी सर। सर 60 किलो वजन उन्होंने कम किया है, तो टोटल वजन क्या होगा उनका? 146 भाई साहब का वजन था, लेकिन रिमार्केबल रिजल्ट है कि 11 माह में 60 केजी वॉक करके वजन कम करना, इससे उम्दा परफॉर्मेंस और हो ही नहीं सकती। इसको ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए। तू भी अमल कर, बैठा बैठा कच्चू कुमा बनता जा रहा है। अच्छा तुझे ये गेम नहीं खेलनी, वजह ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਚੜ ਬਣ ਜਾਣਾ। आड़ू आप भी चला करें यार। मैं चलता हूँ, मैंने काफी वेट कम किया है। ਉਹਨੇ 60 किलो वजन घटा लिया, दसो साडा ते जू वजन वादा घटदा ही नहीं। इसके लिए 2-3 चीजें मैंने पहले भी बताया। बुनियादी चीज ये है कि जब आप उठें, बैठें, जागें, सोएं, एक ख्याल आपको जरूर होना चाहिए, वो इंडिकेटर है कि आपका मीटर ऑन है। ये कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, ये क्या बेहूदगी है, मैं खाना क्यों ना खाऊं। ये वो वक्त है जब अपने आप पे कंट्रोल हो, मैंने तो खाना नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन आप इसको कंटिन्यू करें। फास्टिंग कोई इलाज नहीं है, लेकिन पहम इश्तहा की कैफियत रहनी चाहिए कंटिन्यूसली। 1 महीना कर लें, ये पहला स्टेप है, और उसके बाद फिर वर्कआउट करें। यानी कि 1 रोटी की भूख है, आधी खाएं बस। 1 की भूख है आधी खाएं, 4 की भूख है 2 खाएं, 20 की भूख है 10 खाएं। ये भी गल उधर करो। हाँ आपको 20 की भूख है तो 40 का है। सर आपको वैसे ज्यादा नहीं खाते देखा कभी, या लोग के खाते? मैं खा बहुत सकता हूं, लेकिन मैं नहीं खाता। याद रखने की बात, 3 चीजें, इन्हें जितनी ढील देते जाओगे ये चौड़ होती जाएंगी। भूख, नींद और मोहब्बत, तीनों को कैंडे में रखें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत जरूर करें? मोहब्बत तो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका क्या मतलब है कि मोहब्बत जो है इसे बदल बदल के इंसान करता रहे? नो नो नो, मोहब्बत है अपने हुदूदो कयूद देखकर, जैसे कहते हैं ना, अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए जी, इस तरह अपनी ताकत देखकर ये शौक पालना चाहिए। मोहब्बत के बारे में सर मैं नहीं समझता, कोई हदूदो कयूद। ये तो खैर आप बड़ी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना, कि मादर पिदर आजाद सोसाइटी हो आप जो करें। भाई ये बड़ी पाबंद सोसाइटी है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, लाल बत्ती पे रुकना पड़ता है, ख्वाब चाहें या ना चाहें। और सबसे ज्यादा लाल बत्तियां मोहब्बत ही की शाहराह पे लगी। तो इशारे तोड़ के होती बस है। अगर तोड़ के करनी है, अगो में लता भी तोड़ देने। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, कुछ जरूरी तो नहीं कि अपोजिट सेक्स ही हो। मोहब्बत में पहले सेहत भी देखते हैं जुवैद इस्लाम साहब। मोहब्बत करनी है, कुश्ती लड़नी है। मजनू बड़ा कमजोर आदमी था। वो कमजोर था नहीं, हो गया था। जब उसका सोशल बॉयकॉट हुआ ना, जब उसको जूते पड़ने लगे सुबह दोपहर शाम, तो फिर उसको होश ही नहीं रही, खाना भी कोई चीज होती है। यार ਜਿਹੜਾ फरहाद ने वाकई दुध दी नहरां कढ़ियां जब गल ही बनी। बकवास है सारी, बिल्कुल दूध की नहरें, एडा और साइंसदान। आपको मैंने देखा कि आप मोहब्बत के बारे में मुनकर से आदमी है। मैंने तो हमेशा मोहब्बत को बहुत मुकद्दम करार दिया, लेकिन मोहब्बत रारा, वो मोहब्बत जो शुतर बेमहार है, वो भूख, वो इश्तहा, वो लालच, वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाह। आप लालच और हिर्स के, शहवत के मदार में दाखिल हो जाते हैं। मोहब्बत जब शहवत में गुम हो जाती है तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। जफर साहब का शेर याद नहीं है? फर्क कितना न सही इश्को हवस में, लेकिन फर्क कितना न सही इश्को हवस में, लेकिन मैं तो मर जाऊं तेरा रंग भी मैला करके। ज़हन च भी नहीं ये गल जिहड़ा शेर तुसी पढ़े। इन दिनों आफ्ताब बारिशें वगैरह हो रही, ये चीजें जब होती है ना मेरे सामने तो फिर बड़ा आवाज़ार सा हो जाता हूँ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲਾਬ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। वो कैसे यार? उधर रोड के आ रही थी, स्कूटर होता था उसके पास, मोटरसाइकिल तो ऊपर पाई सी उन्हें। चौथे दिन तू इश्क लैके बह जाना सालिया, ताया वर्गा मुंह है तेरा। आफ्ताब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया, लेकिन बाज़ वक्त वो जब याद आती है
तो ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ अजीब सा फील होता है। कोई गल है करने वाली यार, आज औकात नहीं होता, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात थी उसकी जो मैं पूरी नहीं कर सका। तो उसकी ख्वाहिश क्या थी? क्या थी? एक चाय, समोसा, बहुत हद पेस्ट्री। असल च दी महबूबा एक फकीर नहीं सी, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਏ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੇਸਟਰੀ ਖਵਾ ਸਕਿਆ ਢਿੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त मांगती रहती हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं लानत भेज दिया तेरे ते मोहब्बत मैंने समोसा था दुआ जी। सलीम आपका क्या मौकफ है? हाँ मैं खुश हूँ अपने घर में, और वो भी अपने घर में खुश है। यार आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे मोटापा, जी जी, और पीछे पड़ गए आड़ू ग्रेनेड की मोहब्बत के। खुदा की कसम, ये जो कुछ यहाँ होता है, मुझे अगर किसी चैनल पे कोई इंटरव्यू के लिए बुलवाया ना, अच्छा, मैं आपका सब कुछ खोल के रख दूं। इसकी इस बात को सुन के बहुत से प्रोड्यूसर्स के कान खड़े हो गए होंगे। ये चाहता मैंने को बुलावे, उदा को बुला ही नहीं रहे। सारे अमेरिका में बहुत मोटापा है। 9.5 करोड़ मोटे अमेरिका में मौजूद है। ओबेसिटी वहां का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर यह सिलसिला कंटिन्यू किया तो अगले चंद सालों में आप देखिएगा अमेरिका में हर दूसरा शख्स ओबेसिटी का शिकार होगा। ऐसे तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी अमेरिका को मोटापे की वजह से। जी जी, 1.72 ट्रिलियन डॉलर्स डाउन द ट्यूब जा रहे हैं उसके सिर्फ हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन फैट पीपल। जी, ओबेसिटी के हवाले से लाइपोसक्शन जो ऑपरेशन करवाते हैं लोग, ये सेफ तो नहीं है, लेकिन किस हद तक ये करवाना चाहिए? क्योंकि हमारी भाभी ने करवाया था तो वो तो अल्लाह को प्यारी होगी। ये करवाने से? हाँ जी, वो लंदन से आई थी इधर लाहौर में 10-15 साल पहले। अच्छा। इधर से लाइपोसक्शन का ऑपरेशन करवाया तो ऑपरेशन के बाद वो उठी नहीं। नहीं, ऑपरेशन के बाद वो उठी नहीं। इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है एनेस्थीसिया से है। ये बड़ा नाकिस एनेस्थीसिया हो सकता है। लाइपोसक्शन तो काफी बेजरर हो चुका है। लाइपोसक्शन के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि हत्तुल विसा अवॉइड करें। मतलब उंगली में दर्द हो रही है तो कोशिश करें कि आप मसल इसका एक्टिव कर लें। कटवाना तो फिर आखिरी लास्ट रिजॉर्ट तो है ही। तो लाइपोसक्शन बाज़ औक़ात नागज़ीर हो जाता है। ये आखिरी हरबे के तौर पे होना चाहिए। टमी टक हो गया, ये हो गया, और बाकी जो टशन है, बुटॉक्स शटॉक्स, उसके बारे में मेरा ख्याल है असद कैफी और दीगर खवातीन ज्यादा जानती हैं। ये तो खवातीन से भी ज्यादा जानता है सर। नहीं, ये वैसे ही चुके बहुत समझदार आदमी है, और फिर मीडिया से मुतालिक, फिल्म से मुतालिक, ड्रामा से मुतालिक इसकी इंफॉर्मेशन बहुत है। और ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ज्यादातर फिल्मी लोग करते हैं। सर, वेट लूज करने के नॉन इन्वेसिव तरीके बहुत सारे आ गए हैं। बहुत आ गए सर, एक फ्रीजिंग टेक्निक है जिसमें वो फ्रीज करके आपका फैट बर्न करते हैं, और वो नॉन इन्वेसिव है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हैं। उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। पता है क्यों? मैंने उस बारे में काफी पढ़ा है, देखा है। ये बस सिर्फ दूर के ढोल सुहाने हैं। थोड़ी देर के लिए ये अपना इफेक्ट रखती है, 6-7 हफ्तों में वो असर जायल हो जाता है, फिर औकात में आना शुरू हो जाते हैं। ये तो है। आया तो पैसे जाया नहीं, वापस घर दे के जाते हैं। सर, इसकी वजह क्या है कि क्यों इतने लोग ओबेसिटी का शिकार? सर इसकी बड़ी वजह जंक फूड और अननेचुरल वे ऑफ लाइफ। सर, आपको नहीं जंक फूड अच्छे लगते? वंस इन अ वाइल ये हरकतें कर लेनी चाहिए। मैंने एक दिन रखा हुआ है, अपना मोस्ट फेवरेट बर्गर मैंने जरूर खाना होता है, लेकिन मैंने अकेले वो बर्गर ही नहीं खाना होता। मैं फ्राइज भी बड़े साइज के लेता हूं और ऑलमोस्ट डबल अनियन रिंग्स लेता हूं। सर, आप हार्डीज की बात करें। जी जी, हार्डीज, और इनका सुपरस्टार जो बीफ बर्गर, और उसके बाद अगर आपको चाहिए कोई तो चिकन हालोपिनो, दैट इज आल्सो वेरी गुड। क्या इत्तेफाक, मैं भी यही खाता हूं। ये उधर जाके कहना हालोपिनो एक बर्गर दे। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरे यार तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो
दाद भी आनी चाहिए। वो खत्म करना चाहता है और इल्तिजा कर रहा है कि दाद भी आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैंने हर जगह रियाज किया। अब मैंने सोचा है मिस्र में भी रियाज करूं जाके। ये फिरौन की मम्मी मिस्र में है। कोई एक फिरौन नहीं था, फिरौन लातादाद थे। असि मिस्र जाके मम्मियां देखने लग पे और मम्मियां भाई नु देखने लग पई वो भी एनु मम्मी समझ रही सन। 2-3 मम्मियां बिचो डरियां भी मिस्र में अबुल हॉल के सामने बैठ के हमने परफॉर्म करना था। हमने अभी गाना शुरू ही किया, अबुल हॉल उठ के टुर पिया और टुरिया भी साढ़े हल। ये कहना करना ही नहीं कि मैं कहता तेन लित्र फेरने नहीं। और वही हुआ जिसका डर था। अबुल हॉल ने भाई नु बांध लिया। क्यों? ऐसे ही मैंने फैसला किया है कि भाई की जो शादी है वो मिस्र में हो, क्योंकि मैं परिस्तान देखना चाहता हूँ जो मिस्र का है। मिस्र का परिस्तान कहाँ है? ये जो परियां आप बताते हैं वो रशिया में है, परिस्तान जो है। अबुल हॉल नु गुस्सा आ गया, उन्होंने सानू चपेड़ा मारियां, असी फिर रशिया डिग पे। वहां पे परियां देखने हम लोग गए। एक परी मुझे जो पसंद आई, मगर उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। वो क्या? परी दी ख्वाहिश से मुंडा कस्टम च होना चाहिए था। जानते हैं परी ने भाई नु बांध लिया, देखो घर दे सारे काम कराए, अंडे तो आए, सब्जी कटवाई, गैस वाला सिलेंडर पवा के ले आया। वो उथों दी को गरीब जी परी सी, ਉਹਦਾ मीटर भी कटिया सी। वहां से हम फिर इंग्लैंड आ गए। हम मलका बरतानिया के भी मेहमान थे। मलका तो हमें आने नहीं दे रही थी। उन्होंने सानू बांध लिया सी उत्ते। भाई ने शहजादा चार्ल्स दी कड़ी चुक ली सी। उन्होंने घर लड़ाई साड़ी वजह तो भई है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, 4-5 माह के लिए इनको बैन कर दें। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब अगले 1 साल के लिए सानू एडवांस देता है, इन्हें बैन कर दें। सुन लें बात तो सुने। कुछ करके वहां फिर भावे रख लें, जल्दी करो। कुछ भी करके दिखा दें, अब उड़कर भी दिखा दें। दे आर आउट वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा आपको पता है भाई उड़ता भी है। भाई नो कुत्ता पै जाए तो उड़न लग पैंदा है। कौन कुत्ता? इन्हें 8-9 कुत्ते उड़ाए ने। कुत्ता इन्हू करीब तो वेख ले तो उड़न दी करदा है। ऐसे ये जानवर पालने का भी एक अपना ही कशका है। कशका क्या है? माहौल शशका होता है। मैंने एक छोटा सा तोते का बच्चा लिया, उसको मैंने पाला। भाई ने उन्हें पहले दिन एडी बड़ी मिर्च खुआती तो उसने हाकी फाड़ ली। सर वैसे हरी मिर्च खुआते ने ना तोते खिलाते हैं ताकि वो बोले। वो बेचारा चीखता चिल्लाता है कि उसको बोलना क्या। छोटा जिहा तोता इन्हें उन्हें मिर्च खुआती, वो फौरन बोलने लग पिया। उन्हें सब तो पहले इन्हें गाल कढ़ी। मैं कहा मियाँ मिठू, उन्हें कहा तेरी भी। भाई बचपन में बहुत बड़ा प्लेयर रहा है कबड्डी का। पहलवान दा नाम की सी? भाई का नाम था राजू पाकट। पाकट? ये दुराने कबड्डी जेबा कटदा सी। ये जिवें जेब कटदा सी, दूजा हैरान हो जाता सी। वो पुछदा सी ये की करन रहे हैं? ये कहता मैं दाल आ रहा हूँ। और सच्ची मुची दाल आंदा सी। भाई ने चपेड़ा दी कबड्डी भी खेडी है। एक दिन ने एक पहलवान दा पर्स कट लिया, वो इनू चपेड़ा मारना शुरू होया। भाई ने कहा भी तू जीत गया। वो नहीं मनिया। भाई का ग्राउंड में आना एक माहौल बनता था। आम पहलवान आते हैं, लोग कबूतर छोड़ते हैं। भाई जब आता था लोग कुत्ते छोड़ देते थे। गाना सुनो। ये है, बहुत फरमाइश आई इस गीत की। बकवास करता है, हराम है ये किसी ने किया हुए। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को।
आप भी माशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहे, कभी भाई के साथ क्रिकेट खेलें। अरे ऐसी फास्ट बॉल करवाता था, इतना लंबा स्टार लेता था। ये दुबई तो होता सी बैट्समैन बल्ला फड़ के दी जान नू रोन दिया हुंदा सी। क्रिकेट की क्या बात बताऊं भाई की, एक बार इन्हें 300 मारिया। स्कोर नहीं, एक बंदे को उधार लिया सी, उदा मार लिया। यकीन करें एक बार इन्हें 1000 भी मारिया है। ब्रांड लारा नहीं थे गला बनिया भाई जो तो महल्ले च निकलता सी क्रिकेटर इन्हें वेख के दुकाना बंद कर लेते कि आज फिर किसी का 500-600 मारेगा। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं जब छोटा सा था भाई लकड़ दे घोड़े च वड़ के नचदा हुंदा सी। एक दिन भाई नू लकड़ दे घोड़े ने लत मारी और लत मार के दौड़ गया। लकड़ी का? जी हाँ। क्यों, क्या वजह क्या? ये बोर ही ना कर रहा सी। ऐसे लकी रानी में मैंने और भाई ने बड़ा परफॉर्म किया। लकी रानी सर्कस में? जी, वो जो आपके दोस्त है जी, अमजद फरजांद अली, भाई ने उसमें बड़े आइटम किए। फिर वो जो कड़े में से निकलते हैं, अरे क्या बात है, हर बात पे कह देता है क्या बात। भाई का वो आइटम बड़ा मशहूर था, आग लगा के कड़े में से निकलता था। कड़े नू आग लगी हुंदी यार, बंदा आप नहीं भाई चेंज करता था। हाँ, अच्छा। खुद आग लगा के कड़े में से निकलता था। एक दिन जमेगा फिर 4-5 हजार बंदा, मैं भाई थे पेट्रोल पा के अग लाती को कड़ा को आज गया। बस 2-3 घंटे कड़ा लाते रहे, उतनी देर तक भाई का कुकड़ बन गया। तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।